ग्रामीण बंद है, ग्रामीण बंद है। सारा ग्रामीण पूरे देश का किसान और जो फसलें होती है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग फसलें होती है। संयुक्त किसान मोर्चा ये मांग करता है कि किसान की फसलों को दोस्तों, ये पहली मांग है। इस मांग के लेकर पूरा देश का किसान और मजदूर सड़कों पर है। दूसरी ये अपने वायदे से मुकर जाएंगी तो एक आम काश्तकार, एक आम किसान इससे अपनी दरख्वास्त लाएगा। हशोपेश की परिस्थिति के अंदर है जहाँ हम अपनी बात रखना चाह रहे हैं। आज हम थोड़ा पहले एड्रेस करके बोला जी, थोड़ा एड्रेस करके ज्ञापन दें। हाँ, थोड़ा सा पढ़ देंगे तो। हाँ, पढ़िए हमारे वहाँ पर। किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा भारत बंद के अवसर पर देहरादून महोदया जी केंद्र सरकार द्वारा 3 काले कृषि कानून को वापस लेते समय किसानों का दमन बंद करो। आज पूरे हिंदुस्तान में आज ग्रामीण भारत बंद का जो आह्वान संयुक्त किसान संगठनों ने किया है, हमारा समर्थन उसको है। और किसान आज मांग क्या कर रहे हैं? 2013 में नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि वो एमएसपी लाएंगे, किसान उसकी मांग कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी होगी, किसान उनसे बात कर रहे हैं, उनको याद दिला रहे हैं कि आप अपने वादे पूरा करो। किसान तो मात्र नरेंद्र मोदी जी से किए हुए वादे उनको पूरा करने की बात कर रहे हैं। जो आज किसान वो जो आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ है और हरियाणा में है, जिस प्रकार से हमारे किसान भाइयों पे आज की तारीख में वहाँ पे दमन किया जा रहा है, ये और जिन शर्तों को लेके भारत सरकार यदि अपनी शर्तों को और अपनी जो किसानों से वादे के पीछे हट जाएगी तो फिर आम आदमी कहाँ किसके पास जाएगा। आज भारत सरकार ने जिन अपनी शर्तों को या जिन अपनी हमसे वादे किए थे उन पे पीछे हट गए, जिसपे आज बहुत किसान दमन महसूस कर रहा है। दूसरा, आज के किसान यहाँ पे इकट्ठा होकर अपनी कुछ लोकल समस्याएं भी यहाँ पर लेके आया है। आज की तारीख में यहाँ पे जो हमारी उत्तराखंड सरकार है वो यहाँ नदियों का यहाँ पे दोहन कराने के लिए, ग्राम सौंग नदी का दोहन कराने के लिए तैयार करा रही है। यहाँ पे सरकार ने प्रस्ताव पास करा है कि हम नदियों का 10 फुट गहरा तक खुदाई की जाएगी। आप यहाँ पे समझिए कि ग्राम खैरी, चांदमारी, बुल्लावाड़ा, फतेहपुर, शेरगढ़, जिसके अंदर यहाँ पे कम से कम 700 एकड़ से ऊपर की भूमि के सिंचित की जाती है, उस भूमि पे अगर ये 10 फुट गहरे यहाँ से नदी चली जाएगी तो उनकी सिंचाई का जो कार्यक्रम है वो सारी भूमि बंजर हो जाएगी। तो आज की तारीख में सरकार इन अलग अलग माध्यमों से किसानों को अलग अलग तरह प्रताड़ित कर रही है। तो हमारा सभी से निवेदन है कि ये जो यहाँ पे नदियों का दोहन भी किया जा रहा है, खनन किया जा रहा है, 10 फुट की जो यहाँ पे इन्होंने नए मानक दिए हैं खनन को, उसको सहयोग करने के लिए वो ना किया है, ताकि यहाँ पे हजारों एकड़ जो भूमि उससे खराब हो जाएगी उसे बचाया जा सके। देखते हैं मोस्टली जो किसान है वो उन्होंने अपने काम बंद किए हैं। आज वो अपने घर बैठे हुए हैं और कोई भी किसान बहुत काम नहीं कर रहा है। और शुगर फैक्ट्री में जाके देख लीजिए, वहां भी ट्रैक्टर नहीं है, गन्ना लेके आए, वो बाद में जो टाइम दिया उसके बाद ही आएंगे लोग किसान वहां। तो किसान इसका समर्थन कर रहे हैं और आज हम उसी को लेके आज हम तहसील पे प्रदर्शन करने आए हुए हैं। सरकार से एमएसपी किया, जो जितनी 10-12 मांगे थी, जिन्होंने लखीमपुर खीरी में जो हत्या हुई थी उनके दोषियों को अब तक कोई सजा नहीं दी गई है और ना उन्हें बर्खास्त किया जाए। मंत्री जी को हमारी एक मांग होगी, उन्हें बर्खास्त किया जाए और जेल में डाला जाए उन्हें। एक मांग हमारी ये है। लगातार आपने देखा होगा 2 साल पहले उस टाइम चुनाव नहीं थे
जिस टाइम किसान सड़कों पे था उस टाइम, और आज दोबारा जब देखा किसानों देखा कि हमारी मांगे नहीं मांगी जा रही हैं, तो दोबारा किसान उठ खड़ा हुआ है। ना किसान को इलेक्शन को देख के खड़ा होता है और ना बिना इलेक्शन के खड़ा होता है, किसान तो मांग को लेके खड़ा हुआ है। देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, इसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, बल्कि हम अखिल भारतीय किसान सभा के नेता हैं। अखिल भारतीय किसान सभा हमारा संगठन है, और आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर अखिल भारतीय किसान सभा नहीं, पूरे जितने भी संगठन हिंदुस्तान के अंदर हैं, वो आज आंदोलन के लिए बाध्य हैं। वजह यह है कि 2 साल हो चुके हैं जब सरकार ने कानून वापस लिए थे, एमएसपी गारंटी देने का हमसे वादा किया था, कि कहा था हम इस पर एक कमेटी बनाएंगे और उस पर एमएसपी की गारंटी देंगे। लेकिन होता क्या है कि 2 साल बीतने के बावजूद भी आज तक सरकार ने उस पर कोई अमल नहीं किया। तो इसके परिणाम स्वरूप ये आज पूरे हिंदुस्तान का किसान आज बॉर्डर पे फिर पुनः वहां जमा हो रहा है। और आज भारत बंद का यह आह्वान हमने इसलिए किया था ताकि सरकार सचेत हो जाए और हम एसपी की गारंटी लिए बगैर नहीं हम मानेंगे। इसके अलावा जो भी लखीमपुर खीरी के जो गुनहगार थे उनको सजा मिले, और जो किसान शहीद हुए उनके शहीदों को सम्मान देते हुए उनके परिवार को उनका उचित मुआवजा मिले। और यही नहीं, किसानों के ऊपर जो फर्जी मुकदमे दर्ज है उनको वापसी ले। जब तक ये सरकार नहीं करके हम इसको आंदोलन को बराबर चला कर रखेंगे। डोईवाला में भी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन डोईवाला में भारत बंद का हम कह सकते हैं कि कोई असर नहीं है। सारा बाजार खुला हुआ है, आप देख सकते हैं बाजारों में रोज की तरह काम हो रहा है। लेकिन किसान यूनियन से तमाम जुड़े लोग हैं जो इस समय तहसील की तरफ पूछ कर रहे हैं और एचएम को ज्ञापन देंगे, अपनी डिमांड रखेंगे और एमएसपी लागू करने की डिमांड है। इसके अलावा तमाम मांगे हैं जिन पर ये चाहते हैं कि भारत सरकार, राज्य सरकार उस पर काम करे। तो दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर भी किसानों का ये प्रदर्शन है कि किसानों का आरोप है कि प्रदर्शन को दबाया जा रहा है, तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है किसानों के द्वारा। तो ये तमाम किसान हैं जो इस समय तहसील की तरफ कूच कर रहे हैं और अपनी डिमांड रखने वाले हैं।